हाँ, अब आते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 पर इन मल्टीपल चॉइसेस के। इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज़ 5, किसी AP का कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है 5 है, देन A18 माइनस A13, और आपको कैलकुलेट करना है A18 माइनस A13, मतलब 18th टर्म में से अगर 13th टर्म माइनस करें तो क्या आना चाहिए। तो 18th टर्म क्या होता है A प्लस 17D, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें A प्लस 12D, A प्लस 17D माइनस A माइनस, तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 12D हो जाएगा। A से कैंसिल आउट, 17D में से 12D सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका 5D, और वैल्यू आपको गिवन है D की कितनी 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25, तो ये आपका आ गई A18 माइनस A13 की वैल्यू। ओके, अब आते हैं अपने 7th मल्टीपल चॉइस पर। इसमें गिवन है आपका इन एन AP A18 माइनस A14, अब गिवन है हमें 18th टर्म में से 14th टर्म माइनस करें तो योर आंसर इज 32, देन फाइंड द कॉमन। सेम क्वेश्चन है, A18 का मतलब A प्लस 17D और A14 का मतलब A प्लस 13D इज इक्वल्स टू 32। 18 का मतलब एक कम D, 14 का मतलब एक कम D। ओके, तो A प्लस 17D में से माइनस करेंगे माइनस A, माइनस प्लस माइनस 13D इज इक्वल्स टू 32। A से A कैंसिल हो गया, 17 माइनस 13 4D इज इक्वल्स टू 32, सो योर D 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, D इज 8, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। 7th का A ऑप्शन करेक्ट है। ऊपर वाले में 6th का क्या था, 6th का C ऑप्शन आपका आ रहा था। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ एन AP इज, वो कह रहे हैं इसमें बताइए 21 है, AP आपकी गिवन है 21, 42, 63 एंड 84। इस AP में कौन से नंबर पर आएगा 210, वो कह रहे हैं 210 इस AP में कौन से नंबर का टर्म है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो AP से A निकालो, पहले A कितना है 21, D क्या है 42 माइनस 21, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, वो भी 21 आ गया, A भी 21। तो जिस टर्म का हमें नंबर पता करना हो, इसे हम nth टर्म मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। nth टर्म इस कितना है इसका 210, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 210, A 21 प्लस n माइनस 1 इंटू D 21 इज इक्वल्स टू 210, 21 प्लस 21n माइनस 21 इज इक्वल्स टू 210, तो n से 21 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल्स टू 210 अपॉन 21, 21 से कट गया 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो n इज इक्वल्स टू 10 आपका मतलब 10th नंबर का टर्म है। 8th का B ऑप्शन आ गया आपका, 8th का B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए अपने। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ k माइनस 1, k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो कह रहे हैं 3 नंबर हैं, k माइनस 1, k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, ये किस में है आपके, ये सब तीनों किस में AP में। तो मैंने बताया था जब भी 3 नंबर AP में होते हैं तो फॉर्मूला होता है 2b इज इक्वल्स टू A प्लस C। ये फॉर्मूला याद रखना, आप इसे याद कर लीजिए कि जब भी क्वेश्चन में कहें कि 3 नंबर AP में है और इसकी वैल्यू निकालिए, कोई अननोन क्वांटिटी है, तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। ओके, तो 2 ब्रैकेट
के प्लस 1 बीच वाले का डबल, ये बी है, ये ए है, बी है, ये सी है, इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो के माइनस 1 प्लस 2k प्लस 3, तो ये आपका हो गया 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू के माइनस 1 प्लस 2k प्लस 3। 2k प्लस 2, के और 2k कितना हो गया 3k, प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2, के वाले एक जगह ले आओ, 2k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा माइनस के इज इक्वल्स टू 0। नहीं ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस के इज इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू भी 0 आ गई। तो दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसमें, 9th का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10? कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू गिवन है आपका -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। डी भी गिवन है आपका कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में 2। देन फाइंड देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। शुरू के 6 टर्म्स का सम। अब हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला, मतलब S6 हमें निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके शुरू के n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें nth टर्म का फॉर्मूला लग रहेगा, इसमें लगेगा फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। तो n की जगह रखेंगे 6/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए इज -5 प्लस 6 माइनस 1 एंड योर डी इज 2। तो ये आपका क्या 3 माइनस 10 प्लस 5 इंटू 2, तो 3 माइनस 10 प्लस 10 कितना हो गया 0, -10 प्लस 10 0। तो शुरू के एस क्या निकाला 6, तो शुरू के 6 टर्म्स को अगर हम प्लस करके देखेंगे तो आपका 0 आएगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमें शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, वो 6 टर्म्स का ही तो सम पूछ रहे हैं, 6 टर्म्स का सम ऐसे ही पता कर लो। फर्स्ट टर्म तुम्हारा -5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है डी मतलब जो 2 प्लस कर करके चलना है हमें, तो -5 -3 -1 और फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो +1 +3 और +5। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। यहाँ की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, इतना कैलकुलेशन करने की जगह 6 टर्म्स ही तो ऐड करने, तो ए भी पता है डी भी पता है, तो 6 टर्म लिख कर पता कर लो उनको सम करके। तो देखो -5 से +5 कट गया, -3 से +3 कट गया, -1 से +1 कट गया, योर आंसर इज 0। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को ईजिली। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ एन एपी। इस एपी के 25 टर्म्स का सम बताना। तो देखो एपी क्या है, -2/3 -2/3 -2/3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ए तुम्हारा -2/3 है, या ऐसे समझ लीजिए कि इसको अगर मैं 25 टाइम्स ऐड करूँगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 25 से इंटू ही करा दो इसमें, तो इसके लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं -2/3 को 25 टाइम्स ऐड करूँगा, क्योंकि सारे टर्म क्या है -2/3, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपका 0 है, डी 0 है, ए -2/3 फॉर्मूला लगा के कर लोगे तब भी आंसर वही आएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं, -2/3 में डायरेक्ट 25 से इंटू करा दो। क्यों करा दो, क्योंकि सारे टर्म एक जैसे हैं। अगर इनको मैं 25 टाइम्स ऐड करूँगा, इसका मतलब 25 से इंटू करा दो। जैसे 2 को 10 बार ऐड करना हो, 2 आपसे कहा 10 टाइम्स ऐड करो इसे, तो 2 × 10 20 डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे, तो करने को आप फॉर्मूला लगा के वैसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर ए है आपका -2/3, नहीं समझ में आया ऐसे, और डी है 0, और 25 टर्म्स का S25 निकाल के देख लो तब भी यही आएगा। तो -50/3 आपका आंसर हो गया। -50/3 कौन सा ऑप्शन है इसमें, 11th का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 11th का
सी। वो आपकी मर्जी, आप कैसे करें क्वेश्चन को अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। वो कह रहा है इन एन एपी, किसी एपी में ए आपका 1 है, ए एन 20 है, एस एन 399 है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एन की वैल्यू निकालनी है, तो एस एन का ही फॉर्मूला आएंगे। एस एन इज इक्वल्स टू, पहले तो ए एन का लगा लो फॉर्मूला। ए एन गिवन है, ए एन कितना है, ए एन है 20, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 20, और ए आपका 1 है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 19 से इक्वेशन फर्स्ट डाल दोगे, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू। अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एस एन का। एस एन इज इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 399 गिवन है। तो एस एन की जगह एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 399। देखो यहाँ पर कोई पूरी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया था कि मुझे पता था इसके फॉर्मूले में एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 19 रख दूंगा, और एन आपको कैलकुलेट करना ही है। ये 2 इंटू 1 हो गया, प्लस इसकी जगह 19 इज इक्वल्स टू 399। ये हो गया आपका एन बाय 2 इंटू 19 प्लस 2 21 इज इक्वल्स टू 399। 3 से कट करो, 3 7 से 21, और ये भी 3 से कट जाएगा, 3 1 से 3, 3 3 से 9, 3 3 से 9, ये 7 से कट जाएगा, 7 से इसे काट दो, ऊपर जी नीचे तो जाना है इसके, तब ऐसे काट लो ऊपर, 7 1 से 7 बचा 6, 7 9 से 63, तो एन की वैल्यू हो गई 19 2 से 28। दैट मीन्स ये 28 टर्म्स का सम दे रखा था हमें इस क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। 19 2 से 38, 28 लिख दिया मैंने 38, तो 19 2 से 38, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, 38 ऑप्शन है। 38 ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। इन एन एपी ए इज इक्वल्स टू गिवन है आपका -5, लास्ट टर्म गिवन है 21, और एस गिवन है 200। तो हमें इसमें भी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, एन बाय 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, दो फॉर्मूले, एक तो है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है अंदर, और एक जगह होता है a प्लस एल। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब लास्ट टर्म गिवन होता है। तो इसमें n बाय 2 एन ही निकालना है, a माइनस 5 है और l 21 है। 400, 2 इधर इंटू में भेज दिया, n इंटू कितना बचा ये 16, तो 16 n इज इक्वल्स टू 400, n इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 16। 2 8 16, 2 2 4, 0 0, 2 4 8, 100, तो 25 टाइम्स आ गया, 4 से कट जाएगा ये 25 टाइम्स। दैट मीन्स 25 टर्म्स का सम हमारा, या n की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी गई थी हमसे, तो 13 का ऑप्शन हो गया आपका डी 25। क्वेश्चन नंबर 14 है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250। वो कहना 10 और 250 के बीच में किसके मल्टीपल्स पूछे हैं, 4 के मल्टीपल्स, कि 4 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में। तो इसमें भी हमारी एपी बनेगी, देखिए कैसे बनेगी। 4 के मल्टीपल्स में 10 से शुरू करूँगा, सबसे पहला 10 के बाद कौन सा आएगा, 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर
20 आएगा, और फिर एक उधर से लास्ट से देखेंगे, जैसे 250 है, 250 को तो नहीं लेना, इसके बीच के बतानी है, तो 249 हमें पता है 4 से नहीं कटेगा। 248 देख लो, 4 से 8 कटेगा नहीं कटेगा, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 कट जाएगा, तो इसका मतलब लास्ट नंबर हम ले लेंगे 248। तो ये हमारी एपी बन गई। इस एपी में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ही नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे 10 और 250 के बीच में। ओके तो 4 से डिविजिबल कौन कौन से हो जाएंगे इसके बीच में, तो ए हमारा इस एपी का ए हो गया 12, योर डी इज 4, 16 माइनस 12 कर लो या 20 माइनस 16 कर लो, आंसर आपका 4 ही आएगा। ओके और nth टर्म किसको मान लो, 248 को, मैंने कहा ये इसी को nth टर्म मान लो। अगर इसका नंबर पता करना है, अगर मैं तुमसे कहूँ ये 50th नंबर का टर्म है, दैट मीन्स देयर आर 50 टर्म्स इन दिस सीरीज, इन दिस सीक्वेंस। ओके तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 258, योर a इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 4 इज इक्वल्स टू 248, 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 248, 4n प्लस 8 इज इक्वल्स टू 248, 240, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 60। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 60, 14 का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आपके हैं 40, या 4 से डिविजिबल नंबर जो 10 और 250, 10 और 220 के बीच, 250 के बीच में लाई कर रहे हैं, दैट आर 60 नंबर्स, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4, या कह सकते हैं 60 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। कहना सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन होल नंबर्स, क्या कहना 10 इवन होल नंबर्स, शुरू के 10 इवन होल नंबर कौन कौन से हैं। तो ये इवन नंबर कहाँ से, 0 2 4 6, ये हमारी एपी बन गई। हियर योर फर्स्ट टर्म इज 0 एंड डी इज 2, कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 2। शुरू के 10 टर्म्स का सम निकालना, दैट मीन्स S10 निकालना है। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ मैं, 10/2 वही n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2। ओके 5 ब्रैकेट, ये तो 0 हो गया, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, तो 10 ऑफ, तो बी ऑप्शन 15 का बी ऑप्शन हो गया आपका S10, शुरू के 10 टर्म्स का सम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 11th टर्म ऑफ अ जीपी। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होता है जीपी का, 1/8 माइनस 1/4 2 एंड माइनस 1 एंड, इसके भी nth टर्म का फॉर्मूला होता है। जैसे उसमें एपी में 11th टर्म निकालने के लिए हम एपी के nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे जीपी में 11th टर्म निकालने के लिए जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म वही होता है, ए से ही डिनोट करते हैं, वहाँ हम उसे डिनोट करते थे डी, जिसको कहते थे कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर डी की जगह आ जाता है आर, जिसको हम कहेंगे कॉमन रेशो। और वो कॉमन रेशो कैसे निकाला जाता है, उसमें हम किसी भी टर्म में से पिछला वाला टर्म सबट्रैक्ट करते थे। इसमें क्या करेंगे, जीपी के क्वेश्चंस में किसी भी टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो -1/4 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1/8 से, तो -1/4 इंटू 8/1, 4 से कट गया, 4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स -2, स्मॉल आर इज -2 एंड
फर्स्ट टर्म इज़ 1/8, इसके nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू AR⁴ n-1। फर्स्ट टर्म इज़ 1/8 इंटू r कितना है -2 और हमें निकालना कौन सा है इसमें nth टर्म, मतलब 11th टर्म निकालना था इस क्वेश्चन में, है ना क्वेश्चन, हाँ 11th टर्म निकालना, तो n की जगह रख देंगे 11, तो 11 - 1 समझ में आई। a के प्लेस पर 1/8, r के प्लेस पर -2 और n के प्लेस पर 11, तो यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, तो 1/8 इंटू -2 ओके, और -2 कितना हो गया 1/8 इंटू 2 प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस की पावर के ऊपर इवन पावर है तो वैसे भी प्लस हो जाना है, और ये 2 और नीचे 2 3, तो 2 कितना हो गया 7, ये तुम्हारा आंसर आ गया।